Hello everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. So guys, आज का जो वीडियो है ये बेसिकली इससे बनाया जा रहा है बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट कमेंटिंग कुछ बहुत बच्चे कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम में भी है कि किस तरीके से हम लोग बैलेंस करें द अपकमिंग FAA एग्जाम अलोंग विद द अदर एग्जाम, राइट? क्योंकि जैसे JKPSI का एग्जाम है, अवेटेड है, कब होगा कब नहीं, बहुत एम्बिग्युइटी है। इसके अलावा एनटी का है क्योंकि एनटी की फॉर्म फिलिंग डेफर हो चुकी है, फिर आपका जूनियर असिस्टेंट है, फिर आपका FAA अब आ गया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अमंग स्टूडेंट कि कौन सा एग्जाम पे फोकस करें, नंबर वन। नंबर टू, किस तरीके से सारे एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हम प्रिपरेशन को करें, राइट? बिफोर आई गेट ऑन टू द वीडियो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ दिस पे हमारा फ्रेश बैच फॉर दी अपकमिंग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट क्लास जो है हमारी स्टार्ट हुई विद किरण सर ने आज ही जो है अपना फर्स्ट क्लास लिया है फॉर अकाउंटेंसी, और ये अकाउंटेंसी आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल पे तक करवाई जाएगी, ठीक है? अब बात तो मैं इतने एग्जाम्स के बारे में कर रही हूँ, बट व्हाई आई एम टारगेटिंग FAA प्राइमरीली, उसके एक रीजन है जो मैं आगे एड्रेस करूँगी, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द बैच, द नंबर्स आर मेंशन्ड हियर। आप इन पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर सकते हैं और किसी भी क्वेरी को एड्रेस आप कर सकते हैं। और आप चाहो तो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत से बच्चे कश्मीर हैं, जम्मू के फार फ्लंग एरियाज में हैं या दूर हैं, तो वो रेगुलरली ऑफलाइन के लिए नहीं आ सकते, बट उनको ऑफलाइन जैसा ही माहौल चाहिए। तो उनके लिए हमारा जो बैच है दैट इज गोइंग ऑन ऑन लाइव बेसिस। मतलब लाइव कहने का मतलब ये हो गया, जब क्लास में क्लास लाइव जाएगी, स्टार्ट होगी, वैसे ही आपके एप्लीकेशन पे लाइव जाएगी। तो अगर आप लाइव पढ़ते हैं सो इट इज जस्ट लाइक क्लासरूम होगी, नंबर वन। नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेरी ये रहता है कि अगर हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो फिर वीडियो कहाँ से देखेंगे? तो लाइव क्लास खत्म होने के बाद वही सेम वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, राइट? सो आपको वो भी नहीं डरना है कि अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दिया सो चला गया पूरा का पूरा क्लास खड्डे में, ऐसा कुछ नहीं। वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। हमारे इस लाइव बैच में, हमारे इस ऑफलाइन बैच में टेस्ट सीरीज रहेंगी, प्रैक्टिस शीट्स इंक्लूड रहेंगी। जो ऑफलाइन आएंगे उनको ऑनलाइन का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हार्ड कॉपीज मिलेंगी फॉर द नोट्स, जो ऑनलाइन है ऑब्वियसली गिफ्ट प्रोवाइड होंगी, और नोट्स के ड्राइव लिंक्स मिलेंगे, और बाकी जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन चाहिए उनको हर चीज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द अपकमिंग FAA एग्जाम। नाउ when I say FAA exam, the major is question is कि how to balance FAA finance account assistant the other exam। तो गाइज सबसे पहले तो देखो, एग्जाम्स बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स क्या क्या हैं, जैसे आपका फाइनेंस है, आपका जूनियर असिस्टेंट है, राइट? आपका एनटी है, आपका JKPSI है, राइट? एंड ऑफ कोर्स मच अवेटेड पटवारी, ठीक है? अब देखो, इन एग्जाम्स में सबसे पहले तो बैलेंस कैसे करना है। तो देखो गाइज, इसमें से जूनियर असिस्टेंट और FAA, आई विल से FAA एक ऐसा एग्जाम है जिसके ऊपर अभी तक कोई केस लगा नहीं है और ना ही लगा है पहले। FAA और जूनियर असिस्टेंट पेपर पहले भी हो चुके हैं, टाइमली हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि JKSSB ने पेपर लिया है, राइट? जबकि जो बाकी के हैं, फॉर एग्जाम्पल NT है, JKPSI है, पटवारी का तो अता पता ही नहीं है। ये एग्जाम्स ऐसे हैं कि ये एग्जाम्स होंगे कब, होंगे कि भी नहीं होंगे, और इनकी जो कोर्ट केस की जो हियरिंग चल रही है उसका भी कुछ नहीं पता है कि उस डेट के बाद कोई जजमेंट आएगा या फिर पेपर आगे फर्दर पोस्टपोन किया जाएगा या जैसा भी रहे, राइट? तो हमारे पास अगर देखा जाए तो अभी दो एग्जाम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जूनियर का है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो बहुत से बच्चे टारगेट कर रहे हैं, और ये एक ऐसा एग्जाम है जो हमारी नजर में कंडक्ट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तक इस एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम, पास्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम पुट फॉरवर्ड नहीं। अब बात आती है कि हम FAA को बाकी एग्जाम्स के साथ किस तरीके से बैलेंस आउट करें। देखो, एक होता है आपका GS, राइट? कंप्यूटर्स, इंग्लिश,
राइट। ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जो हर एग्जाम में कॉमन है, राइट। ऐसा तो नहीं है किसी में जीएस होगा किसी में नहीं होगा। जीएस, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, ये 3 ऐसे हैं जो कॉमन रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स रीजनिंग भी आप लगा, ठीक है। FAA में तो रीजनिंग है नहीं, बट रीजनिंग भी आप लगा लो कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में कॉमन रहते हैं। तो आपको एनी हाउ ये 3 कंपोनेंट्स तो हर एग्जाम के लिए 100% ही पढ़ने हैं, चाहे वो FAA है, चाहे जूनियर असिस्टेंट है, चाहे NT है, पटवारी है, कोई भी JKPSI है, सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट। आप अपनी प्रिपरेशन अभी इन कंपोनेंट्स के साथ स्टार्ट करिए। एंड दोज हु आर टारगेटिंग FAA, क्योंकि अभी हमारे पास FAA का ही पेपर है। अगर आप हर दिन के, अगर आप अकाउंटेंसी को अगर आप 1 घंटा भी रोज का दे रहे हैं, तो आने वाले 3.5-4 महीने में आपका अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और JKSSB के मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस 70 to 75% ऑफ द सिलेबस अप्रोक्सीमेटली इज सेम फॉर ऑल द JKSSB एग्जाम। इट इज ओनली द 25 to 30% ऑफ द सिलेबस जो हर एग्जाम में डिफर करता है। जैसे NT में आपका सर्वे वगैरह रिलेटेड आ गए थे ना, मेजरमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे आपके। JKPSI में थोड़ा एडवांस मैथ्स आ गया था, है ना, इस तरीके से। तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ सिलेबस है जो हर एक एग्जाम में डिफर करता है, बाकी 70% का सिलेबस हर एग्जाम के लिए सेम है। तो अगर आप FAA से पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हो, तो 70% तो आपका हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और इसके एड ऑन में आपको बस दिन का 1 से 1.5 घंटा अकाउंटेंसी को, इसीलिए हमने क्लास भी 1 घंटे की रखी है अकाउंटेंसी की। और अगर आप उस क्लास के अकॉर्डिंग भी हर दिन चलते हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जब पेपर आएगा, जब पेपर आने वाला होगा, नोटिफाई होगा किस डेट को पेपर होगा, तब तक आपका अकाउंटेंसी और बाकी पेपर, बाकी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। And this is how you can manage FAA with other exams, taking 70% of the common syllabus and 1 to 1.5 hours, या फिर 2 घंटा लगा लो अगर बहुत टाइम है आपके पास। टाइम मतलब अगर आप निकाल सकते हो उतना टाइम, तो 2 घंटा निकाल लीजिए आप स्पेसिफिक चीजों को, जैसे अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, है ना। अभी हमने अकाउंटेंसी किया है स्टार्ट, अकाउंटेंसी के बाद हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, राइट। सो इससे क्या होगा, आपका कॉमन सिलेबस फॉर ऑल वो भी कवर हो रहा है, और एग्जाम स्पेसिफाइड जो चीजें होंगी, स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होगा, वो भी साथ साथ कवर होता रहेगा। एंड दिस इज द ओनली वे यू कैन बैलेंस दी, राइट। इसके अलावा व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, तो देखिए, यू हैव टू मेक अ शेड्यूल। शेड्यूल मतलब जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू सी कि मुझे GS, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, रीजनिंग या मैथ्स, उसमें से मेरे कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। कोर मतलब कि जिसमें मुझे मेहनत करने की ज्यादा जरूरत, राइट। देखो, पॉइंट नंबर 1 इज, या तो अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो फिर आप देख लो जो चीजें आपको नहीं आती है, आप उन पे अभी ज्यादा फोकस, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप उनको टाइम दे सकते हो। एंडिंग के टाइम पे क्या होगा ना, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी करना है, टेस्ट सीरीज भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। फिर वो आपका जो कम प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट था, वो पेपर के टाइम भी कम प्रिपेयर्ड ही रहेगा। और जो बैचेस के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ लाइव बैचेस में जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, तो भाई उनके लिए तो हम ही सारा काम कर रहे हैं। ये मैं उनको बता रही हूँ जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका पेपर है जिसको आप प्राइमरीली फोकस करो, मेरी नजर में FAA को फोकस करो, तो भैया दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। कि आपको, आपने दिन में जितना भी पढ़ा है, तो भैया आपको उसमें से 1.5 घंटा तो देना ही है अकाउंटेंसी को। आपको अकाउंटेंसी के बाद स्टैटिस्टिक्स देना ही है 1 से 1.5 घंटा। तो इस तरीके से यू कैन मैनेज देम, राइट। और जो भी चीज आप पढ़ते हो, उसके आप जो है डेडिकेटेडली उस टॉपिक के रिलेटेड आप MCQ भी सॉल्व करो, तो आपको फायदा होगा, वरना तो काला अक्षर भैंस बन, ठीक है। नाउ हाउ यू डू इट, यू कैन डिवाइड योर सेशंस। अगर आप लोग बैचेस में इनरोल्ड हैं, तो मॉर्निंग बैच में तो ऑलरेडी आप, मॉर्निंग सेशन तो आपका ऑलरेडी चल रहा है, आप पढ़ रहे हो उसमें। आफ्टरनून के टाइम पे आप सेट कर सकते हो, खाना खाने के बाद आई हैव टू टेक रेस्ट या वर्कआउट करने जाना है, वो भी है, तो यू कैन सेट दोस टारगेट। और इवनिंग के टाइम पे ना, आप जितना पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करिए। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, या फिर जब आप नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं दोबारा से पढ़ना, 15 से 20 मिनट आप रखो कल की पढ़ाई को रिवाइज करने, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने कुछ पढ़ा, दिन का मैंने अपना टारगेट कंप्लीट, नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग अगेन। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कल का पढ़ा है, 15-20 मिनट हैं, बस नजर ही मारनी हो,
उसको 15-20 मिनट की नजर मारी एंड देन मूव। नेक्स्ट डे जब मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे पिछले 2 दिनों का पढ़ना है, रिवाइज करना है, नजर मारी, हो गया। ऐसा करते करते 15 भी बहुत ज्यादा हो गया, हफ्ता 10 दिन के बाद ना वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन में आ जाएंगी और वो ऑटोमेटिकली आपकी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगी कि भैया हाँ मैंने ये चीजें पढ़ी, और आपको रिटेन रहेगा। कंपटीशन नॉलेज का नहीं है, कंपटीशन रिटेंशन का है, आप रिटेन कितना कर पाते हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ वेरी गुड, बट नेक्स्ट डे व्हेन आई स्टार्ट स्टडीइंग अगेन आई हैव टू रिवाइज व्हाट आई हैव डन yesterday, then it is fruitful, वरना it is not. For example, when I start my class, the first thing I do in the morning is, when I take the classes, क्लास में शुरू करके आई आस्क द स्टूडेंट्स कि भाई कल क्या क्या पढ़ा था, फिर एक एक को पिन पॉइंट करके आस्क, आप बताइए इसका मतलब क्या है, आप बताइए ये कौन सी डेट को हुआ, आप बताइए ये क्या है। उससे क्या होता है, उनको भी डर रहता है कि भाई पढ़ के आना है, मैम पूछती है क्लास में, नंबर 1, नंबर 2, चाहे आता भी नहीं होगा पन्ने तो पलटेंगे, जब पन्ने पलटेंगे तो देखेंगे तो सही ना क्या लिखवाया था मैम ने, क्या पढ़ाया था मैम ने, तो उससे रिटेन रहता है और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आपको स्टोर रहे। एंड दैट इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दैट यू कैन डू। फिर रहता है कि सब कुछ पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिया, सब कर लिया, बट क्या एग्जाम टाइम पे होगा। तो FAA में आज तक आई है, तो यस एग्जाम टाइम पर होगा। एग्जाम होगा कब, मार्च, एंडिंग मार्च से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक तक एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। इससे ज्यादा आगे भी जा सकता है, बट इतना तो है ही है कि अगर अर्लीस्ट भी लेंगे तो मार्च एंडिंग या अप्रैल स्टार्टिंग में एग्जाम होगा, राइट? ठीक है। अब व्हाट ऑल थिंग्स डू यू नीड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एसेंशियल मटेरियल। देखो एक और बड़ी ना बेवकूफी करते हैं बड़े बच्चे, क्या करते हैं, तूने कहां से पढ़ा, अच्छा वहां से, चल भाई पढ़ लिया। तूने कहां से पढ़ा, नहीं नहीं तू वो मत पढ़, तू यहां से पढ़, चल भी वहां से पढ़। डोंट डू दैट, रिस्ट्रिक्ट योर क्या बोलते हैं मटेरियल एज मच एज पॉसिबल। स्टिक टू ओनली, मतलब डोंट वास्ट योर स्टडी मटेरियल, जितना हो सके अपना स्टडी मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड रखिए। रिस्ट्रिक्टेड क्यों, किसी के बोलने पे नहीं चलना है आपको। आपने कुछ कुछ किताबें देख ली आपको कि मुझे ये यहाँ से पढ़ना है, ये यहाँ से पढ़ना है, आपने अपनी प्रिपरेशन उसी के अराउंड रखनी है। और उसको एड ऑन कैसे करना है, विद मॉक। मॉक टेस्ट दीजिए, किताबों पे पैसे वेस्ट करने से अच्छा है मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, और इन्हीं से ही जो आपका वैल्यू एडिशन होगा उसको करते जाइए। तो नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज एसेंशियल मटेरियल एंड वेरी क्रिस्प टू द पॉइंट। जैसे हमारे क्लास में जब बच्चे कहते हैं कि हम किताब पढ़े, हम कहते हैं कि अगर किताब ही पढ़नी थी तो फिर यहाँ पढ़ने क्यों आए। आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं, आपने बस वही पढ़ना है और उसको टॉप अप कुछ करना है आपने अपने लेवल पे। तो भाई टेस्ट लगाओ, हम तो टेस्ट ले रहे हैं, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हमारे अलावा भी आपको जहां पर मॉक टेस्ट देना है, जहां पर टेस्ट सीरीज देनी है, आप लगाइए। तो यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, रादर देन जस्ट एक तरीके से अपने स्टडी मटेरियल के साथ फ्लडेड नहीं होना है। उसको कम करिए, कम रखिए, टू द पॉइंट रखिए, और मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। ठीक है। और उसके अलावा तो हमारे पास आजकल, अगर आप मॉक टेस्ट भी नहीं ले सकते, टेस्ट सीरीज भी नहीं ले सकते, तो आपके पास तो ऑनलाइन आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, जस्ट एट अ क्लिक। अपने फोन पे भी अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है और मुझे इसके रिलेटेड टॉप 50 MCQs हो, तो वो आपको वो भी बता देगा कौन कौन। So this is how you can do the smart work, right? And the only way to get success is to start today. There is no tomorrow for you. ठीक है, आप tomorrow सोचेंगे तो tomorrow का भी अगला tomorrow आएगा. So the best time to start is start today. Start your practice, track your progress, and that tracking of progress can only happen if you give test series, if you do MCQ practice. However, mock test, test series खैर आप 1-1.5 महीने बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हमारी क्लास में बच्चों को क्या होता है, हम पढ़ाते हैं, देन वी गिव देम प्रैक्टिस शीट्स आल्सो कि भाई करो अब प्रैक्टिस, हर हफ्ते टेस्ट होते हैं इनके। तो दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रैकिंग द प्रोग्रेस, कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पल्ले पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और अगर पल्ले पढ़ रहा है तो फिर पेपर में नंबर क्यों नहीं आ रहे। So that is how you can do it. And of course, like I said, कि regular mock test आप दीजिए, and that is what is actually going to be helpful to you in the long run.
तो गाइज ये मैंने वीडियो बनाया था जस्ट टू हेल्प यू लिटिल, अगर आपको मैं थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई रिगार्डिंग बैलेंसिंग ऑफ द एग्जाम्स, और थोड़ा सा भी आपको अगर मैं समझा पाई कि हमें लगता है कि बड़े एग्जाम्स हैं, बस है हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी है, अपना पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, but at the same time 70% approximately 70 to 75% of the syllabus all exams same. It is just the level of difficulty जो बढ़ती रहती है। और अगर आप मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर भी देखो तो जीएस, कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश, इनका क्यूमुलेटिव तो 50 नंबर तो है ही है, इससे बढ़ सकते हैं, घट तो नहीं ना सकते। तो दोस्तों इसीलिए दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एंड अगर आप चाहते हो, अगर आप न्यू हो या जो भी है, अगर आप चाहते हो दैट यू नीड somebody to give you a track, to give you a path how to go about the exam, so for that our batches have started। जिनको भी डेमो के लिए आना है वो कल आ जाइए, 10 बजे सुबह आपकी क्लास होगी। फर्स्ट क्लास इज, हम चाहते तो अकाउंटेंसी की क्लास बाद में भी रख सकते थे, लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अगर आपने अकाउंट्स ही नहीं पढ़ाया, अकाउंट्स ही नहीं शुरू किया, एंड द डिसाइडिंग फैक्टर इज अकाउंट्स, राइट, तो फिर फायदा ही क्या है एफडब्ल्यू का। तो फर्स्ट क्लास इज 10 to 11, इट इज फॉलोड बाय इंग्लिश, ठीक है। तो गूगल फॉर्म भरिए, रीच आउट टू अस, और हमारे नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्टली भी आप हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। एंड अकाउंट्स पढ़ाएंगे आपको, दैट इज सब लोग जानते ही हैं, दैट इज किरण सर। जो बच्चे न्यू हैं इस एग्जाम के लिए, किरण सर की वीडियोस चेक कर सकते हैं, ही हैज द हाईएस्ट व्यूज ऑन एनी एजुकेशनल चैनल। आप देख सकते हैं दिस इज हाउ we have started the batch. The numbers are mentioned here. You can call on the numbers or directly fill the Google form, and we can help you as much. Thank you guys and have a nice day.